हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर रहे 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। Audio. क्वेश्चन आपके सामने, एक बेईमान दुकानदार को 20 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है, जिसे उसने 16 प्रति किलो भाव से खरीदा था, और वह 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है। तो वास्तविक लाभ बताना क्या होगा। आप ऐसा करो, इन सबका रेशो निकाल लो। आप बोलोगे ये हो गया आपका कितना, 5, ये हो गया आपका 4। अच्छा, यहां से इनकी रेशो क्या आ जाएगी, 4, ये 5। सीपी एसपी। आप मुझे बस इतना बताओ, वो बेच कितना रहा है। आप बोलोगे 5, मतलब 5 ही। खरीदा कितना था, आप बोलोगे 4, 4 ही। अच्छा, वो दे कितना रहा है, आप बोलोगे 4 दे रहा है। और था कितना उसके पास, 5। बस खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आएगा 16, ये आपका आएगा 24। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे 9 का। किस पर, 16 से, और इंटू। अच्छा, परसेंटेज ही निकालना है, आपको पता है इतने की वैल्यू क्या होती है। आप बोलोगे 6 1/4% और इंटू 9, तो आपका आ जाएगा 56.25। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, दो कैंडिडेट के बीच में एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, जबकि डाले गए मतों में 10% अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ और वह 1458 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में टोटल कैंडिडेट कितने थे। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मेरे पास टोटल 100 है, 10% नहीं डाले, मतलब 90 पर चुनाव हुआ, इसमें भी 10% अवैध घोषित हो गए, मतलब 81 हो गया। अच्छा, जीतने वाले को मिले कितने, 56। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, आप बोलोगे 44। अच्छा, जीता कितने से, आप बोलोगे 12% से। किसका 12%, इस वैलिड वोट का 12%, इक्वल टू कितना है, 1458। बस अब कट कर लेते, ये आपका आ जाएगा कितने से, 18 पे। अच्छा, ये 2, ये 3 पर, ये 50, यहां से 1% की वैल्यू आ गई कितनी, 150। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15,000। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरती 10 घंटे में 85 पेज टाइप कर सकती है, मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी है आरती की, आप बोलोगे 8.5। आरती और बीना मिलकर 40 आवर्स में 500 पेज टाइप कर सकते हैं। तो आरती और बीना की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, आप बोलोगे 12.5। डिवाइड कर दो इसको। अच्छा, इसमें से आरती हमारे पास है 8.5, तो बीना कितनी हो गई, आप बोलोगे 4। बीना कितनी हो गई, 4। उसे टाइप कितने करने, 40 पेज। कितने दिन लगेंगे, आप बोलोगे 10। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या हमें दे रखी है, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का अंतर 12 है, जो ना तो छोटी है और ना ही बड़ी है। तो मुझे मिड नंबर निकालना है, क्या होगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये 5 है, ये 6 है, ये 10 है, तो एलसीएम क्या होगा इसका, आप बोलोगे 30। तो 5 से कितने पर गया, आप बोलोगे 6। तो एक नंबर कितना आ गया, 24। ये कितने पर गया, 5। 5 से बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 25। यहां से 3 और ये आ गया 27। तो आप एक चीज बताइए, सबसे बड़ी सबसे छोटी, सबसे बड़ा सबसे छोटा कितना है मेरे पास, 3, और ये 3 ही 12 है, कितना है, 4 मल्टीपल। तो बी कितना होगा, आप बोलोगे 4 मल्टीपल। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्थान से 9 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। यात्रा को पूरा करने में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है, तो यात्रा की दूरी बतानी क्या होगी, मतलब डिस्टेंस बताना है। आप बताइए, हमारे पास स्पीड क्या है, आप बोलोगे 9 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इनकी रेशो ले लो, स्पीड की रेशो क्या आ जाएगी, 3 और 4। अच्छा, टाइम की रेशो क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 4, 3। बीच का गैप 1, ये 1 ही 20 मिनट है। तो यहां से क्या करो, 3 से इंटू कर लो। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा, और 1 घंटे को जब मैं स्पीड से करूंगा, डिस्टेंस क्या आता है, स्पीड इंटू टाइम। सिंपल था बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इसी कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर पूरा किए जाने में लगे दिनों की संख्या से 1.5 मल्टीपल दिनों में कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में और सी अकेला उस कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी इस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा? अच्छा, क्या करो, सबसे पहले टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 140। आप एक चीज बताओ, ए बी प्लस सी 1.5 गुना ज्यादा ले रहा है, मतलब डेज कितना आ जाएगा? 3:2। अच्छा, एफिशिएंसी यहां से क्या आएगी? आप बोलोगे 2:3। यहां से सी और ए प्लस बी की डायरेक्ट एफिशिएंसी में लिख देता हूं, आपका आ जाएगा 1:4। डायरेक्ट एफिशिएंसी लिख दी है मैंने। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे टोटल कितना है? 5। इधर टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5। अगर नहीं होती तो इनको इक्वल करना पड़ता। जब हमारे पास टोटल है तो आप एक चीज बताइए, यहाँ से सी कितना है मेरे पास? 1। यहाँ पे 1 सी है, तो बी कितना हो गया? 2। यहाँ से डायरेक्ट हमने निकाल दी एफिशिएंसी बी की कितनी है? 2। 120 काम बी कितने दिनों में कर देगा? आप बोलोगे सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 15,000 रुपए, दुकानदार ने इसे 13,500 में बेचा। दुकानदार द्वारा दी गई छूट बतानी क्या होगी? आप एक चीज बताइए, 15,000 की चीज 13,500 की बिक गई, मतलब 1,500 का डिस्काउंट मिला। 15,000 का कितना परसेंट है ये? आप लोगे 10%। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कितनी बार लिखवाता हूँ ये फॉर्मूले में, मैं बता रहा हूँ ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या मैंने आपको ये नहीं बता रखा कि कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये कोस ए माइनस बी का है, ये साइन ए प्लस बी का है, और ये साइन ए माइनस बी का है। आप मुझे बताइए चाहिए क्या? साइन ए प्लस बी। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 मीटर 8 मीटर 6 मीटर है। 7.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छतों को पेंट करने में कितनी लागत आएगी? तो आप मुझे एक चीज बताइए, पेंट किस किस को करना है? आप बोलोगे कमरे की दीवारों को और छत को, मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है इसका? आप बोलोगे 2 LB प्लस 2BH प्लस 2LH। आप मुझे एक चीज बताइए, ये पूरा ये रूम है, यहाँ मुझे पेंट नहीं करना, तो एल बी में पेंट नहीं करना, बाकी पूरी जगह करना है, तो इसमें से एक माइनस कर देता हूं, तो क्या बच गया हमारे पास? एल बी। यहां से 2H कॉमन ले लो, तो क्या रह जाएगा? एल प्लस बी। बस अब पुट कर लो, और ये पूरी लागत कितनी है इसकी? 15/2। ये 80 हो गया, प्लस ये 12 हो गया, और ये आपका 18 हो गया। हमारे पास इधर क्या है? 15/2। अच्छा, ये 2 से ये 40 हो जाएगा, और ये 2 से 6 हो जाएगा, ये 108 हो गया, और ओवरऑल कितना हो गया हमारे पास? आप बोलोगे 148 इंटू 15, तो इसको इंटू कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 2220। क्वेश्चन आपके सामने, देखो और सोल्व करो। आप बताइए, हमें 6 पर जाना है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो आपको पता है स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास a का स्क्वायर -2, तो आपका आ जाएगा कितना? 4 दूनी 8, मतलब 6। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 में एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 6। अब मुझे क्या क्यूब में जाना है, तो क्यूब कर दो। तो आपको पता है क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब -3a, पुट कर दो इसमें, तो आपका आएगा 216 माइनस 18, तो 198। सिंपल था बिल्कुल, और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको मैंने कई बार लिखवा रखा है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं बढ़िया से, तो आ जाइए। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा 90 हो, तो क्या क्या कंडीशन बनती है? आप बोलोगे 10 अल्फा इंटू 10 बीटा 1 हो जाएगा, कोट अल्फा बीटा 1 हो जाएगा, साइन अल्फा सेक बीटा 1 है, कोस अल्फा कोसेक बीटा 1 होगा,
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा। ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। इसके साथ मैंने और भी लिखवाया था आपको, वो भी रिवाइज कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर 180 है तो क्या क्या कंडीशन बनती है आपको मैंने बता रखा है। साइन अल्फा इंटू कोसेक बीटा 1 हो जाएगा, कोस अल्फा इंटू सेक बीटा -1 हो जाएगा। ये दो कंडीशन और बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे एक चीज बताइए, इन दोनों का सब 90 है, ये 1 हो गया। इन दोनों का सब 90 है, ये भी 1 हो गया। और आपको पता है tan 45 भी 1 होता है। सिंपल है बिल्कुल। 4225 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से और एक ही समय पर 54 किलोमीटर पर आवर और 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। यदि दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो ट्रैक पर फिर से कब मिलेंगे। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये सर्कल है और दोनों एक ही टाइम से स्टार्ट करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड प्लस हो जाएगी। दोनों का प्लस कितना आ जाएगा 117। किसमें किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में कर लो 5 में 18। और सर्कल कितने मीटर का है आप लोगे 4225। बस खत्म क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको कट करना है, तो 9 दूनी 9 एकम 9 9 तिये 27, ये आपका 65 आ गया। और ये ऊपर वाला इसका स्क्वायर ही होता है 65 का, ये ऊपर जाके क्या बना देगा 130। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 800 की राशि पर 6 वर्ष में 5.5% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज एक निश्चित समय अवधि में 600 की राशि पर 4% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो समय अवधि बताने क्या होगा। तो कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन में आप ऐसा करिए, परसेंटेज हटाओ, यहां से 2 जीरो हटा दो, इस परसेंटेज से ये जीरो हटा दो। तो ये क्या है रेट, ये क्या है टाइम। 8 का ब्याज कितना लगेगा आप बोलोगे 33 इक्वल टू, इधर टाइम कुछ है नहीं, मतलब 6 का ब्याज कितना लगेगा आप बोलोगे 40। आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए, 4 से ये 2 पे खत्म, 2 पे ये 3 पे खत्म, 3 से ये 11, तो टाइम कितना आ गया 11। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखो और सोल्व करो, कुछ नहीं करना। x की वैल्यू 0 रख दो। तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहां से क्या आ गया -3, ये कितना आ गया 0, यहां से 1 और ये 4 है, ये खत्म। तो यहां से क्या आ जाएगा 1, ये खत्म ये खत्म, तो -3 यहां से आएगा -3 और -3 इस माइनस से प्लस बना देगा 3, कितना आ गया 4। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव होने के कारण ये 50 घंटे में भरती है। पूरी तरीके से भरी हुई टंकी खाली करने में रिसाव कितना समय लेगी। तो पहले टोटल कैपेसिटी निकाल लो, टंकी की कितनी आएगी 150, 30 और 50 का एलसीएम। अच्छा, अगर भरने वाली मेरे पास ए टंकी है तो खाली करने वाली कौन सी होगी बी। अच्छा, इनका रेशो ले लो डेज का, आप बोलोगे ये आ जाएगा कितना 3 और ये आ जाएगा 5। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आप बोलोगे 5 और ये 3। अच्छा, ये 3 कब हुआ जब ए 5 था, इसको 2 होना पड़ेगा जब भी तो 3 बनेगा। अगर 5 भरेगा तो 2 खाली कर रहा होगा बी, इसलिए इसकी एफिशिएंसी 2 है। आप मुझे बताइए 2 से ये खाली कर रहा है तो कितने घंटे में खाली हो जाएगी 75 घंटे में। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 3 5 6 9 और 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। एक चीज बताइए, ये 5 से हो सकता है नहीं होगा, ये 9 से नहीं होने वाला। आप मुझे बताइए सबसे छोटी संख्या बतानी है और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे छोटी बोला है, सबसे छोटी सिंपल होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जिसके केंद्र के बीच की दूरी 14 है। मतलब उभयनिष्ठ जीवा है, मतलब एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा। अच्छा, यहां से यहां तक की रेडियस और इसकी रेडियस, ये आपकी हो गई कितनी 15, ये आपकी हो गई 13। आप एक चीज बताइए, ठीक, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी आप बोलोगे 14।
हमें बताना है ये। अच्छा, ये 90 पर टच करेगा। आप मुझे बताइए 13 कब आ सकता है? आप लोग 5 12 13। अगर ये मैं एक बार के लिए ये 5 मानूं तो ये 12 होगा। अच्छा, दूसरी वाली सेटिस्फाई करनी चाहिए इस टर्म से। तो आप मुझे बताइए, ये टोटल 14 है, ये 5 है, तो ये 9 हुआ। 3 4 5 इधर भी सूट हो रहा है, तो ठीक है, फिर सेटिस्फाई हो गई हमारी 12। इसी का डबल पूछा है 24। सिंपल था बिल्कुल, आपको ट्रिपलेट सेटिस्फाई करवानी थी और कुछ नहीं था। पी और क्यू मिलकर के एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा? पहले टोटल वर्क निकाल लो, यहां से कितना आ जाएगा आपका 18। अच्छा, डेज की रेशो निकाल लो, पी प्लस क्यू और पी की। तो डेज की रेशो क्या आ जाएगी? आप बोलोगे 1 और 3। एफिशिएंसी की क्या आ जाएगी? आप बोलोगे 3 1। मतलब पी 1 है, इसमें पी 1 है, टोटल 3 है, तो क्यू कितना हुआ? 2 हुआ। 2 से ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? आप बोलोगे 9। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन आया है पूरे सीजीएल का अभी तक का, देखो और सोल्व करो। 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, कितने विद्यार्थियों ने 20 से कम अंक प्राप्त करे? 20 से कम का है ये रे, कितने हैं? 5। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने स्कूल क्यू को मिलकर क्लास 9th में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या और स्कूल एस और टी को मिलकर कक्षा 6 में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात बताना क्या होगा? आप मुझे एक चीज बताइए, क्यू और आर कौन सी क्लास? 9th क्लास। हमारे पास आ गया कितना? 10 0 और 3, ये आ गया। अच्छा, अब एस और टी की 6th क्लास आप बोलोगे, ये आ जाएगा कितना? 6 8 और 2। बस इनकी रेशो निकालनी है। ये आपका आ जाएगा 150 और ये आपका आ जाएगा 143। और प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही सबसे बेस्ट वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। आने वाले अपकमिंग सीजीएल हो, आरपीएफ हो और कोई भी लेवल का पेपर हो, सबके लिए ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स में आप आंसर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू एम है, तो एम का स्क्वायर माइनस 1 एम का स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू बतानी क्या होगी? आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 में m। कुछ नहीं, दोनों को माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 2 कोसेक थीटा m का स्क्वायर प्लस, और ये 2 नीचे जाके क्या बना देगा? 2m। अच्छा, आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा h है और ये मेरा p है, तो p 2m है और h कितना है? m का स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास ये क्या रहेगा? m का स्क्वायर माइनस 1। तो m का स्क्वायर माइनस 1 ये आपको b दिख रहा है और m का स्क्वायर प्लस 1 ये आपको दिख रहा है। b अपन में क्या कहलाता है? कोस थीटा। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। स्टूडेंट की कक्षा में 20 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों का औसत, बॉयज का औसत 40 है, जबकि सभी लड़कियों का औसत 35 है, मतलब गर्ल्स का कितना है? 35। तो टोटल एवरेज बताना है क्या होगा? आप एक चीज बताइए, 60 में से 20 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने रहे? आप बोलोगे 40। रेशो कितना आ गया? आप बोलोगे 2 1। तो आपको पता है बीच वाला एवरेज कैसे निकालेंगे? इसको इससे इंटू कर लो, इसको इससे इंटू कर लो, अपन में ये दोनों, ये आपका 80 प्लस 35, तो आपका आ जाएगा 115 अपन में 3। तो 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 पॉइंट समथिंग, तो एक ही था। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि tan थीटा माइनस 12 अपन में 5 है और इसमें x सेकंड क्वाड्रेंट में, तो sin x माइनस कोट x का मान बताना है क्या होगा? तो आप मुझे एक चीज बताइए, ऑल स्टूडेंट टेक इन क्लास, तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे tan और कोट
पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो सेकंड में है तो यहाँ पे 10 माइनस होगा और कोट भी माइनस होगा। तो साइन की वैल्यू अगर ये P है ये B है तो H क्या रहा मेरे पास 13 साइन x मतलब 12 अपन में 13। अच्छा माइनस आप बताइए सेकंड में है तो कोट भी क्या होगा नेगेटिव मतलब नेगेटिव है और 5 अपन में 12। तो आप एक चीज बताइए ये आ जाएगा 12 अपन में 13 प्लस 5 अपन में 12, ये आपका आ जाएगा 156, ये इधर जाएगा और ये यहाँ पे तो आपका आएगा 144 प्लस 65 जो कि आपका आएगा 209। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी में डी बी सी का मध्य बिंदु है मतलब एक ट्रायंगल है। और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ ताकि मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो आप देखिए ए बी सी, डी बी सी का एक मध्य बिंदु है। ओके डी मध्य बिंदु हो गया। जी क्या है सेंट्रोइड है, तो जी सेंट्रोइड है जिसमें इतना पार्ट 10 है। तो ए बी की लंबाई बतानी है क्या होगी, तो आपको पता है सेंट्रोइड है ये इसको 2:1 की रेशो में बांटेगा। तो एक की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू क्या रहेगी 30। सिंपल था बिल्कुल। बताइए कैसी लगी वीडियो, मजा आया नहीं आया।